मई 1999 का समय था। पाकिस्तान की कायरतापूर्ण घुसपैठ होती है। सौरभ कालिया और उनके 5 जवान सिपाही रूटीन गश्त पर थे। अचानक उन्हें हजारों पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घेर लिया। जरा सोचिए, जहां एक तरफ मुट्ठी भर 6 जवान और दूसरी तरफ भारी हथियारों से लैस सैकड़ों दुश्मन। लेकिन सौरभ कालिया की डिक्शनरी में पीछे हटने वाला शब्द था ही नहीं। घंटों तक गोलियां चलती रही, जब तक आखिरी कारतूस खत्म नहीं हो गया। वे पकड़े गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथियों को 22 दिनों तक पाकिस्तान की कैद में रखा गया। अब उन 22 दिनों में उनके साथ जो हुआ वह युद्ध के नियमों का क्रूर उल्लंघन था। एक 22 साल का लड़का, जिसकी अभी मूछें भी पूरी तरह से नहीं आई थी, जिसे अपनी पहली सैलरी भी ढंग से नसीब नहीं हुई थी, उसने देश के लिए वो कीमत चुकाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब 9 जून 1999 को पाकिस्तान ने उनके पार्थिव शरीर को भारत को सौंपा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो शरीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की हैवानियत का सबूत थे। सौरभ कालिया और उनके साथियों के पूरे शरीर पर जलती हुई सिगरेट के निशान थे। दुश्मन उन्हें तड़पा तड़पा कर जानकारी उगलवाना चाहता था, लेकिन सौरभ की खामोशी ने उनके अहंकार को कुचल दिया। उनकी आंखें फोड़ दी गई थीं, फिर उनके आंखों को निकाल लिया गया और उनके कान काट दिए गए। नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी। सोचिए, उस नौजवान ने अपनी जुबान तब भी नहीं खोली। उनके हाथ पैर की हड्डी और पसलियों को लोहे की रोड से मारकर तोड़ दिया गया और उनके दांत तक तोड़ दिए थे। मानवता की हद तो तब पार हो गई जब उनके निजी अंगों को काट दिया गया था और उनके चेहरे को बुरी तरह विकृत कर दिया गया था। अंत में जब दुश्मन हार गया और उन्हें तोड़ नहीं पाया, तब उनके सिर में गोली मारकर उन्हें शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान ने ये सब इसलिए कर रहा था ताकि कैप्टन सौरभ कालिया टूट जाएं और भारतीय सेना की लोकेशन या रणनीति बता दें। लेकिन कैप्टन कालिया का मौन पाकिस्तान की बंदूकों से ज्यादा भारी पड़ा। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता एन.के. कालिया आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कहते हैं, मुझे गर्व है, मेरा बेटा शहीद हुआ, लेकिन उसे जो यातनाएं दी गई वो युद्ध नहीं था, वो बुज़दिली थी। अगर आप वाकई कैप्टन कालिया को सम्मान देना चाहते हैं तो अपने काम को ईमानदारी से कीजिए कि भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली बने। साथियों, पीठ दिखाकर भागने वालों को इतिहास भूल जाता है, लेकिन सीने पर गोली खाने वाले अमर हो जाते हैं। ऐसे थे हमारे मिट्टी के बेटे। जय हिंद, जय भारत।